हेलो, मेरा नाम उज्जवलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज का जो टॉपिक है डिसीज़ का लास्ट टॉपिक है ये, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है, ये आपको समझ आ जाएगा आसानी से, और आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि अभी तक हमने जो जेनेटिक्स में पढ़ा ये उससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं। चलिए हम देखते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का जो हमने पहला पढ़ा था वो हमने सेक्स लिंक डिसीज़ पढ़ा था। तो पहला जो टॉपिक है वो आज का है सेक्स लिंक डिसीज़। सेक्स लिंक डिसीज़ हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलो देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, सेक्स लिंक डिसीज में प्रॉब्लम क्या होती है ये अब आप समझिए, ठीक है। देखिए इसमें जो देखिए नाम से समझ आता है कि सेक्स लिंक डिसीज मतलब सेक्स क्रोमोसोम दैट इज 23rd पेयर से ही कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो देखते हैं होता क्या है इसमें। देखिए जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से नंबर का है क्रोमोसोम? 23rd पेयर। ये चीज क्लियर है, 23rd पेयर। तो इस केस में जो 23rd पेयर होता है वो ट्राइसोम या मोनोसोम बना लेता है। ट्राइसोम या मोनोसोम मींस क्या होता है, 46 जो क्रोमोसोम है उसके बदले कभी कभी 47 क्रोमोसोम होते हैं और कभी कभी 45। तो आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये 47 क्रोमोसोम का कहानी तो हमने डाउन सिंड्रोम में भी पढ़ा था कि जहाँ पे 47 हो जाता है, बट उसमें सेक्स क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट नहीं आता। वो 21st पेयर वाला जो क्रोमोसोम है, 21st पेयर वाला जो क्रोमोसोम है वो उसको इफेक्ट करता है। वहाँ पे वो ट्राइसोम XXX बन जाता है। यहाँ पे 47 तो हो रहा है, बट ये सेक्स लिंक डिसीज है, इसलिए 23rd पेयर जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे 47 या 45 का आपको इफेक्ट दिखेगा, जो कि इस लाइन पे आपको समझ आ रहा होगा। ये जो लाइन है कि जो 23rd पेयर है वो ट्राइसोम बन जाता है या मोनोसोम बन जाता है। अब हम समझते हैं कि ऐसा होता कैसे। देखिए पहला मैं केस ले रहा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे कि देखिए मेल जो है इनके पास 46 क्रोमोसोम है, फीमेल जो है इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है। क्लियर हो गया, 46 क्रोमोसोम है। सो तो 23 और 23 46 क्रोमोसोम है, तो 23 में बटेगा, ठीक है। सिमिलरली फीमेल के पास है तो ये भी 23 और 23 में, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो जब 23 इक्वली डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम, तो देखिए जब ये दो लिंक करेंगे आपस में तो कितने बनेंगे? 46। क्लियर है। जब ये दो लिंक करेंगे, जब ये दो करेंगे आपस में मेल और फीमेल के बीच, तो ये भी 46 करेंगे। सिमिलरली जब ये इससे करेगा लिंक तो यहाँ 46 बनेगा। सिमिलरली ये वाला जब इससे लिंक करेगा तो 46 बनेगा। तो 46 सब में बन रहा है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब जो डिसीज होती है, डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन, जब जहाँ डिसीज हो सकता है उसमें हम समझते हैं वहाँ क्या होता है। फिर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो ऊपर मैंने लिखा है ट्राइसोम और मोनोसोम का। देखिए इस केस में क्या होगा, मेल और फीमेल, ठीक है।
इनके पास क्रोमोसोम 46 ही है दोनों के पास। प्रॉब्लम कहाँ है कि अब वो देखिए, मान लीजिए ये जो मेल के पास है ये 22 है डिस्ट्रीब्यूशन और इसका है 24, ठीक है, 22 और 24। फीमेल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 23 ही है अभी भी, ठीक है। मेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है 22 24 हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब जब इनके बीच का लिंकेज होगी, मान लीजिए ये इससे लिंक कर रहा है तो ये 45 बनाएगा। सिमिलरली जब यही इससे लिंक करेगा तो ये 45 बनाएगा। उसी प्रकार से जब ये 24 वाला इससे लिंक करेगा तो ये 47 बनाएगा। जो ऑफस्प्रिंग इनके बच्चे होंगे ये जब इससे मेट करेगा तो इसके भी 47 होंगे। तो आपको दिख रहा है कि 45, 45, 47, 47 के क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो अब इनको अलग अलग सिंड्रोम नाम से हम कोड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं। इसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर। क्लिन सिंपल है, कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं फेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जो क्रोमोसोम है आपका, इसमें जो क्रोमोसोम है आपके वो 47 हो जाते हैं। क्लिनफिल्टर में 47 होते हैं। तो जो 23rd पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, वो आपका ट्राइसोम बनाता है। ट्राइसोम मतलब 3 क्रोमोसोम होंगे। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कि देखिए 23rd ट्राइसोम होंगे इसमें। तो देखिए अब इनके बीच अगर कुछ होगा, ऐसे मेल या फीमेल के बीच अगर जब इंटरेक्शन हो सकता है तो अलग अलग जो टाइप बनते हैं वो हम देखते हैं। देखिए जो मेल है, ठीक है, मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, एक्स वाई। 23rd की मैं बात कर रहा हूं, 23rd की। तो मेल में क्या हो सकता है, 23rd में क्या आ सकता है, मेल में 23rd में क्या आ सकता है, एक्स में वाई, मेल में जैसे कि एक्स वाई है तो वो उसमें क्या आ सकता है, वाई आ सकता है लास्ट में, ठीक है। एक्स वाई में वाई आ सकता है और एक्स वाई हो सकता है। एक्स वाई में एक एक्स आ जाना तो एक्स वाई और एक्स वाई वाई ये हो सकता है। सो ये जो है टाइप एक्स वाई वाई ये जनरली नहीं आता, जनरली नॉट फाउंड, ये जनरली मिलता नहीं। तो एक्स वाई जनरली कॉमनली मिलता है एक्स वाई मेल में, ठीक है, एक्स वाई। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में तो फीमेल में आपको पता है कि एक्स ही होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है और एक्स वाई हो सकता है। एक्स तो है ही, तो एक्स आ सकता है और एक्स में वाई आ सकता है। तो देखिए ये जो होता है एक्स क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखे लीजिए, इसको बोलते हैं हम सुपर फीमेल। ऐसी और महिलाएं जिसमें 23rd जो है वो एक्स है, तीनों एक्स हैं। तो इसमें जो होता है, इनमें जो हाइट होती है, हाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ पे जो ये एक्स वाई होगा, तो देखिए इसमें एक्स वाई, एक्स और वाई जब भी जहाँ मिल के आते हैं तो वहाँ मेल होता है। तो यहाँ एक्स वाई है, सो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी होगी। मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी होगी। तो इनको ट्रांसजेंडर कई बार कहते हैं, जेंडर, ठीक है। तो
तो एक्स एक्स वाई जो होगी मेल फीमेल की प्रॉपर्टी होगी, और जब हाँ एक्स 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 होगा तो एक्स एक्स मीन्स होता है फीमेल, तो जब एक्स 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 3 बार आ जाए तो सुपर फीमेल बोलते हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जहां पे क्रोमोसोम की जो अमाउंट है वो 47 होता है, 47 याद रखना आप। अब सेकेंड टाइप है इसी का, उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, सिंपल है ये भी। इसमें जो क्रोमोसोम है, जो टोटल क्रोमोसोम है वो 45 हो जाएंगे, और जो 23rd पेयर होगा आपका वो ऑटोसोम हो जाएगा, जहां पे सिर्फ सिंगल होगा ऑटोसोम। सिंगल मींस या एक्स होगा लास्ट वाला, या एक्स या वाई, एक्स या होगा या वाई होगा। सो देखिए, तो इस केस में अगर जो मेल होंगे और फीमेल, सो जो अगर मैं मेल फीमेल देखो तो जो 22nd पेयर होगा उसमें एक्स एक्स होगा और फीमेल में भी एक्स एक्स होगा, पर जो 23rd पेयर है, जो 23rd पेयर है वो क्या होगा, जो 23rd पेयर है जो मेल में होता है एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स ही। सो फीमेल में क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स होगा इसमें, और जो मेल होगा उसमें क्या होगा, वाई, क्योंकि इस मेल में एक्स वाई होता है, सो इसमें वाई होगा, इसमें एक्स होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फीमेल में एक्स होगा और मेल में वाई होगा। तो जो जो ये वाई वाला टाइप है ना, ये जिसमें मेल में लास्ट सिर्फ वाई बचे, ये जनरली नॉट अकर, ये जनरली अकर नहीं होता। सो सिर्फ फीमेल का जो लास्ट ऑटोसोम है वो एक्स जो बनता है, फीमेल में सिर्फ वो बचता है जनरली, जो प्रैक्टिकली देखा गया है। तो जो ये एक्स बनता है अकेला लास्ट में ऑटोसोम एक्स इन फीमेल, वो हम बोलते हैं अनडेवलप्ड मेल फीमेल। ठीक है, अनडेवलप्ड मेल या फीमेल में, क्योंकि ये जो एक्स है वो वाई अगर हट गया तो एक्स जो हो सकता है, ये एक्स इसमें भी हो सकता है। अगर वाई हट गया तो एक्स बचा, एक्स हट गया तो वाई बचा, और फीमेल में तो सिर्फ दोनों एक्स होते हैं तो एक एक्स ही रह जाएगा। तो जो एक्स होता है वो जनरली अनडेवलप्ड मेल या फीमेल होता है, जनरली अनडेवलप्ड। अब जो थर्ड टाइप का होता है, इसी में जो थर्ड होता है सेक्स लिंक डिसीज में, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, जैसे ही मैं लिखूंगा। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 ही होता है, क्रोमोसोम्स 46 ही नंबर में होते हैं। ये मोस्टली मेनली मेल में होता है, मेनली मेल में। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर ये सिंड्रोम आपके में आ गया तो क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम 46 ही होंगे, बट इस तरह के जो मेल होते हैं वो थोड़ी इंटेलेक्चुअली उनमें एबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्लियर हो गया यहां तक? ये चीज क्लियर हुई। अब जो लास्ट बचा है हमारा, इन जो आपका जो लास्ट इसमें बचा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में, पहला सेक्स-लिंक्ड डिसीज वो हमने तीनों पढ़ लिए। अब जो आपका लास्ट बचा है ऑर्फन डिसीज, ऑर्फन डिसीजेस। ये इसके आपको नाम पता होना चाहिए कि ऑर्फन डिसीज कौन से हैं। तो देखिए, ऑर्फन डिसीज में 2 तरह के डिसीज होते हैं, ये आपको नाम बस जानने कि ऑर्फन में कौन से डिसीज हैं। ये होता है प्रोजेरिया डिसीज, और एक और जो नाम होता है वो होता है लाइसोसोमल
स्टोरेज डिसफंक्शन। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑर्फन डिसीज है। तो इसका जो मैंने ट्रिक, जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने इसकी ट्रिक याद कर ली थी, प्रोलाइसो। प्रोलाइसो जहां पे भी आएगा मैं समझ जाऊंगा कि ये ऑर्फन डिसीज है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सी ऑर्फन डिसीज है, तो प्रोलाइसो की ट्रिक से मैं इसको कंप्लीटली टिक कर पाऊंगा सही आंसर को। ठीक है, सो ये जो पोर्शन था आपका डीसीएस के तीनों पार्ट कंप्लीट करा दिए मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आई होप ये आपका अच्छे से टॉपिक हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो बायोलॉजी की होगी, मैं जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उसको कवर करूंगा। फिर थोड़ा बॉटनी की तरफ भी जाएंगे, उसके भी बचे हुए हैं टॉपिक्स, और अभी आई थिंक बोन भी बचा है, तो बोन को भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे से करते करते धीरे धीरे हमारा बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेशन है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, वो आप कंप्लीट करिए। सो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।